नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। पश्चिम बंगाल को नया मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के रूप में मिलेगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। खुद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद अब बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। अब जब 2026 के चुनावी नतीजे आ गए हैं तो हर कोई यह जानना चाहता है कि बंगाल के इस पावरफुल नेता के पास आखिर कितनी संपत्ति है और उनका बैकग्राउंड क्या है। 2026 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 85.87 लाख रुपए की है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में उनकी आय में उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन वर्तमान में उनकी कुल नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से कम बताई गई है। अपने हलफनामे में उन्होंने किसी भी बकाया ऋण या देनदारी और किसी भी जीएसटी बकाये, इनकम टैक्स या अन्य बकाये की जानकारी नहीं दी है। शुवेंदु अधिकारी के पास चल संपत्ति लगभग 24.57 लाख है, जिसमें बैंक डिपॉजिट, एनएससी और बीमा पॉलिसी शामिल है। वहीं अचल संपत्ति के रूप में उनके पास लगभग 2.46 एकड़ कृषि भूमि है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 9.5 लाख आंकी गई है। शुवेंदु अधिकारी के हलफनामे के सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके नाम पर कोई भी निजी कार नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने पास किसी भी तरह के सोने के गहने या कीमती आभूषण न होने की घोषणा की है। हालांकि उनके खिलाफ कई राजनीतिक और आपराधिक मामले लंबित हैं। शुवेंदु अधिकारी की शिक्षा भी काफी मजबूत रही है। उन्होंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से 2011 में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने विद्यासागर यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रावत कुमार कॉलेज से बीए किया और नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। उन्होंने वे पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है और वे ममता बनर्जी के बड़े विरोधी हैं। 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में जन्मे शुवेंदु का संबंध एक समृद्ध राजनीतिक परिवार से है। शुवेंदु ने शादी नहीं की है। उनके भाई सोमेंदु अधिकारी भी बीजेपी में हैं। शुवेंदु के एक भाई दिव्येंदु अधिकारी भी टीएमसी में सांसद रह चुके हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। शिशिर अधिकारी 3 बार सांसद रह चुके हैं और मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। एक समय में ममता के सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार शुवेंदु आज ममता के सबसे बड़े विरोधी उभरे हैं। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान आरएसएस से जुड़े शुवेंदु ने 1980 के दशक के अंत में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1995 में पहली बार चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाई और कांथी नगरपालिका के पार्षद चुने गए, जिसका नेतृत्व उनके पिता शिशिर अधिकारी ने 1967 से 2009 तक किया था। शुवेंदु 1999 में अपने पिता के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार असफल रहे। साल 2001 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी शुवेंदु अधिकारी को साल 2006 में जाकर सफलता मिली, जब उन्होंने कोंटाई विधानसभा सीट से चुनाव जीती। साल 2007 में नंदीग्राम में हुए कृषि भूमि अधिग्रहण विरोध आंदोलन ने बंगाल की राजनीति बदल दी और शुवेंदु को टीएमसी के आगे की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया। वे जल्द ही टीएमसी के कोर ग्रुप के सदस्य बन गए और उन्हें पार्टी के युवा कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2009 और 14 में उन्होंने तामलुक से लोकसभा चुनाव जीता। बाद में टीएमसी के आंतरिक समीकरण बदलने लगे। पार्टी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के कारण शुवेंदु अधिकारी और पार्टी के अन्य पुराने नेता खुद को दरकिनार महसूस करने लगे। इसी असंतोष के चलते साल 2020 के अंत में शुवेंदु ने राज्य मंत्रिमंडल और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2020 में अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके इस कदम ने टीएमसी को गहरा झटका दिया। शुवेंदु की असली ताकत 2021 के विधानसभा चुनाव में देखी गई, जब उन्होंने नंदीग्राम सीट पर कड़े मुकाबले में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1956 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनाव में उनके राजनीतिक कद को एक नया मुकाम पर पहुंचा दिया है।
साल 2026 में उन्होंने एक अभूतपूर्व राजनीति के तहत 2 सीटों नंदीग्राम और ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ा। नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। शुवेंदु ने नंदीग्राम में 9,665 वोटों से जीत दर्ज की और भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,105 वोटों के भारी अंतर से मात दी। 2026 के इस चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 200 से अधिक सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, जिसका सबसे बड़ा राजनीतिक श्रेय शुवेंदु अधिकारी को ही दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बीजेपी इसे बंगाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत के रूप में पेश कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि शुवेंदु अधिकारी अपनी पहली कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देते हैं और बंगाल की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।